खावर मानिका का बयान मैंने देखा है, लेकिन आप 21 या 22 रोज पहले चले जाएं, आप ही में से किसी दोस्तों को मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने उस वक़्त कहा था कि खावर मानिका पे प्रेशर है कि वो हुकूमत की इमा पे इद्दत केस में अपना बयान जो है तब्दील करें। इद्दत केस में खान और बीबी साहिबा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये केस कल लगा हुआ था। तो लिहाजा खावर मानिका ने जो ज़बान इस्तेमाल की है और जो बातें की हैं, ये ज़बान जो है उसकी हिलाई गई है। इसी खावर मानिका का पहला मौक़िफ़ जो है वो भी कौम के साथ उसने खुद शेयर किया था। जो बातें उसने की थी, कानून की नज़र में एक शख्स अगर दो मुतज़ाद बयानात देता है तो दूसरा जो मुतज़ाद बयान आता है उसकी कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं होती है। और आजकल के अयाम में जब एक शख्स पहले रोज़ कुरान पे हाथ उठाता है कि मैं खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहूँगा और 2 दिन के बाद वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ऐसे रोज़ में, ऐसे अयाम में खावर मानिका के बयान की जो है कोई कानूनी अहमियत नहीं है। अफसोस इस अमर का है कि जिस एंकर पर्सन ने खावर मानिका का इंटरव्यू टेलीकास्ट किया, खावर मानिका भी एक अगवाशुदा शख्स था। उसको करप्शन के चार्ज में पकड़ के फिर इद्दत के केस में इस्तेमाल किया गया, अपनी मर्जी का बयान दिलाया गया। लेकिन इद्दत के हवाले से जो खुशफहमी है, बीबी साहिबा का बयान इस पे पहले आ चुका है। हमारा अदालती मौक़िफ़ अदालत के सामने हम रख चुके हैं और ये इनकी कोई चीज़ तक इन्होंने माफ़ नहीं की। हमने अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती तो जनोयत सफदर का जो मसला था उस पे हम बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी ऐसे जहाँ पे किसी का घर टूट जाता है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना वो बहुत ही गलीज़ हरकत है। तो लिहाजा खान के ख़िलाफ़ ये खावर मानिका को तोती की तरह रटाया गया बयान जो है वो शाहजेब खानज़ादा के ज़रिए चलवाया गया। शाहजेब खानज़ादा को अपनी रिपुटेशन का ख्याल करना चाहिए था। ये खावर मानिका कहाँ से आया? ये तो इनकी तहवील में था। तो लिहाजा कब इसकी ज़मानत हुई, किसने छोड़ा उसको और क्यों कर वो टीवी की स्क्रीन पे नमूदार हुआ? ये इसी तरह का बयान है जो आज़म खान ने दिया था, ये इसी तरह का बयान है जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने दिया है और ये वो तमाम बयानात हैं जो कि बहुत सारे सुल्तानी गवाहान ने दिए हैं। शेर अफजल साहब, आपने क्या सद्दा में जलसा किया, आगे भी जलसे करने जा रहे हैं? KPK में बहुत ज़्यादा ये रूल ऑफ लॉ के लिए है, इसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। हो सकता है ये लोग जो हैं, जो जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी शख्स ने मेरे खिलाफ 2 FIR भी कराई है, लेकिन अगर वो किसी ऐसी हरकत का इर्तिकाब करता है तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है जब कोई दूसरे को मारता है तो खुद भी मरते हैं। तो लिहाजा मेरे जो लोग हैं, मेरा जो कबीला है वो माफ़ नहीं करेगा उसको। सर ये बताइएगा कि जो है ना अभी आपको थ्रेट भी मिल चुका है कत्ल का, तो उसके बाद आप सिक्योरिटी अपनी बढ़ा रहे हैं या वैसे ही चलेंगे जैसे आप पहले जो है ना वो नॉर्मल चलते थे, मतलब कन्वेंशन? सिक्योरिटी देके मैं कोई ऐसे फेल का इर्तिकाब नहीं करना चाहता हूँ कि लोग इसको तकब्बुर समझे। सिक्योरिटी मुझे ज़रूरत है और मुझे बहुत सारी ऑफ़र हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। मैंने इन्हिसार किए अपने लोगों पे और मैंने उनको अपने साथ रखा हुआ है। मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, वो मैंने अब इस्तेमाल में लानी शुरू की है। और इसके अलावा जो है जो जितनी मतलब है कि मैं अवेल कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। हम तो ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि खान के काज में अगर किसी का खून बहेगा वो फिर इंशाअल्लाह जो है एक इनकलाब का बाइस होगा। मरवा साहब, ये बताइए कि पेशावर में एक कन्वेंशन अनाउंस हुआ है, लेकिन कल ही DC साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते। इस हवाले से अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, 5 या 5 से ज़्यादा अफराद का इकट्ठे होना पब्लिक मकामात पे, हमारे कन्वेंशन प्राइवेट प्लेसेस पे हो रहे हैं, तो उस नोटिफिकेशन का इतला हम पे नहीं होता है। मरवा साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो है वो जेलम के, उन्होंने कल फिर एक बात की, उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने मौलाना फजल से हाथ मिला लिया और कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं। तो खान साहब मौलाना को डीजल कहते थे, तो अब खान साहब को पेट्रोल कहेंगे क्योंकि पेट्रोल और डीजल आपस में भाई होते हैं। उस पर क्या आप कहते हैं?
उसका जो सियासत चालू की नहीं है उसको कौन चाबी देगा? मिर्जा के सलेंसर नुमा बूते बिच वो क्या कहते हैं उसको, तुक्का। मिर्जा के सलेंसर नुमा बूते बिच तुक्का तुंदा पाया। तो लिहाजा मैं मिर्जा को एक गल दसेंदा पिया, और भाई तुसी तुखे मरेंदे पई हो खान दे खिलाफ, और इवें नतीजा वे कि असा तेनू तुक्का ही कहना बुलाना छोड़ती। हम मिर्जा तुक्का उन तुक्का अपने नाल ले जा। ओ भाई मिक्स है। आगे सर आपके पापड़ भी रिवील हो गए स्क्रीन पे। नवाज शरीफ साहब की पेशी है, कौम देख ले, जरा इधर उधर कैमरे दौड़ा दे। और भाई शहंशाह, मुगल शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। इस कौम को 4 दफा जो है इनके खानदान ने लूटा है, ये लूट मार करके भाग जाते हैं, और अब 5वीं दफा कह रहे हैं मुझे फिर जो है हुक्मरान बनाओ। ये 5वीं दफा की ख्वाहिश रखना भी जो है इसके किरदार की तारीफ करता है। बस करो ना, पाकिस्तान जो है आपके मजीद लूट मार का मुतामल नहीं हो सकता है। और क्यों कर आप वज़ीर आज़म बनेंगे? यानी कि आप कह रहे हैं बाप के ताकतवर मुक्तदर हल्कों के कंधे पे चढ़ के मैं आऊँगा। कौम ने वोट देना है, अवाम का वोट होगा, वो मुंतखब करेंगे। इंशाल्लाह ये आपका ख्वाब ही रहेगा। और जो केसेस आप पे बने हैं, जो इन केसेस से तयन हो जाएगा कि लॉटरी छोटी की निकलती है या बड़ी की निकलती है। बताइएगा वो बाप पार्टी जो है उसका, हामिद मीर साहब कह रहे थे उसका एक बंदा है, उसने मुझे दिखाया है। पहले हमें कहा गया कि आप पीपल पार्टी में शमूलियत करें, फिर हमें जो है ना कहा गया कि अब आप नून लीग में शामिल करें हो जाए। तो मतलब सर क्या कहेंगे इस बाप के ऊपर जो है यही माले गनीमत में पीपल पार्टी को हिस्सा नहीं मिला है तो शोर मचा रही है। अब कुछ जो रह गए वो पीपल पार्टी को दिए जाएंगे। तो लिहाजा ये सारी नूरा कुश्ती है, ये सब इकट्ठे होंगे PDM। इनका मुकाबला जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। हम कन्वेंशन शुरू कर चुके हैं, दूसरे मरहले पे हम जल्द से शुरू करेंगे, और तीसरे मरहले पे हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह। KP उठ चुका है, और KP के बाद पंजाब की बारी है। सिंध में भी हम जाएंगे, और क्वेटा बलूचिस्तान में भी जाएंगे हम। मरवत साहब आपके प्रोग्राम तो बढ़ गया, वाले पापड़ भी रिवील हो गए हैं, उसका क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा जिसने निकाले हैं उसके पापड़ सब लोगों को खाने चाहिए। उम्मीद करते हैं मिनट स्ट्राइक नहीं भेजेंगे उसको। कॉपीराइट तो आपके हैं, उसने नाम। ओ भाई क्या कॉपीराइट, उस बेचारे ने मोहब्बत का इजहार किया है जो भी है, तो क्या मेरे कॉपीराइट में जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वीडियो शेयर करेगा, कहीं पर भी शेयर करेगा, हमारा पैगाम पहुंचाने के लिए हम उनके मकरूज हैं। इस शख्स ने जो ये पापड़ कहाँ से ये है बढ़ गया नहीं, ये कहाँ से चले, लेकिन मैं अपने हकूक उसको बख्शता हूँ। सर रीट्वीट तो आप करते नहीं है, फिर कैसे वीडियो को आगे पहुंचाएंगे आप? कौन सी यार, आपके सामने देखिए मैं बहुत मसरूफ होता हूँ, अदालतें हैं, मुकदमे हैं, पार्टी हैं, कन्वेंशन हैं, इनफरादी तौर पे लोग आते हैं, मोबाइल टेलीफोन पे कॉल आते हैं। तो मुझे दे दे अपना ट्विटर टीम में रख लो। कौन कह रहे? नहीं ऐसी बात चाहिए रहेंगे। अच्छा, आपने जो कन्वेंशन स्टार्ट किया है, खान साहब को पता है उसके बारे में? जी, खान साहब क्यों कैंपेन स्टार्ट किए? आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मेरी अभी मुलाकात है 12 बजे उनसे, तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी फिर मैं आप सबके साथ। से अगर कोई कदम उठाते हैं कन्वर्शन करने के लिए, तो आप उस कन्वर्शन में शिरकत करेंगे? जी, मैं पंजाब में अब हम कन्वेंशन के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को जो है मोबिलाइज किया है, इंशाल्लाह हम करेंगे। लोगों को हैरत नहीं होनी चाहिए। अदालतों ने अहकाम जारी किए हुए हैं, 1500 या 1000 लोग आएंगे तो कन्वेंशन ये खराब करेंगे, लेकिन जब 7-8 हज़ार आएंगे कोई माई का लाल पीर कन्वेंशन खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके पास इतनी पीर नफरी नहीं है कि हमारे हजारों लोगों को भगाएं। सर जी, अली मोहम्मद खान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मुझे शेर अफजल मरवत साहब ने जो है ना कन्वेंशन में बुलाया नहीं है, तो जब वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जो है ना कन्वेंशन में जाऊंगा। तो सर आप उनको बुलाएंगे अगली कन्वेंशन में? अली मोहम्मद खान हमारे लीडर है, मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मर्दान उसका घर है और मैं उसका मेहमान हूँगा, तो लिहाजा मैं उसको क्या बुलाऊंगा? मैं तो वो तो मेजबान है। अली मोहम्मद खान मेरे भाई है। थैंक यू। अच्छा, कल अमजद अली खान ने गिरफ्तारी दी है एक नए तरीकेकार से, अदालतों को उन्होंने अपना मोहसिन जाना है। अब आपको क्या लगता है, वाकई अदालतें फिर से सिक्योर करने में कामयाब होंगी या दोबारा से एक और कहानी शुरू हो जाएगी? देखिए, अगवा होने से बेहतर है लोग गिरफ्तारियां दें।
क्योंकि अगवा होने, अब ये गिरफ्तार हो गया है, अदालतों के थ्रू लोग गिरफ्तार होंगे तो अगवा नहीं होंगे। इस तरह बच तो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, 15 दिन 20 दिन रहेंगे, सारे केसेस बोगस हैं, जेली है, तो लिहाजा बाहर आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा तरीका है अगवा होने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने के लिए। कौन करता है? हाँ,